चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। नंबर 1, रवि बॉट अ नोटबुक ₹4.50। रवि ने जो है नोटबुक ली है 50 रुपीज़ की, बुक ली है 125 की, एंड बॉट अ पेन ₹4 150। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई ये प्लस का सम करना है कि माइनस का सम करना है। तो देखिए हमने इस पर ध्यान देना है कि हाउ मच मनी, कितनी मनी यानी कितने पैसे, डिड ही स्पेंड उसने खर्चे। तो इतने जो टोटल ये जो है हम इसको टोटल करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इस तरह स्टोरी सम्स जो हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमने पूरी स्टेटमेंट नहीं उतारनी होती, चाहे वो एग्ज़ाम है चाहे टेस्ट है हो रहा है आपका। तो इस तरह से स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड हम जो है वो उतार लेते हैं और बीच में डॉट डॉट लगा के लास्ट के जो 2 वर्ड हैं 2 वर्ड हैं वो हम भी उतार देते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है जिस तरह से मैंने ये किया है आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें रुपीज़ की बात हुई है तो हमने इसमें रुपीज़ और पैसे जो है हमने यहाँ पे लिख दिए, रुपीज़ अलग लिखे हैं और पैसे जो है अलग लिखे हैं। अब हमने इसमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ जो है हमने उसने मतलब कि रवि ने खरीदी, बॉट जो है खरीदी। तो सबसे पहले उसने पेन लिया। ठीक है, हम जो है बड़ी अमाउंट सबसे पहले लिख देंगे, आप चाहो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। पेन लिया 150 का, बुक ली 125 की, नोटबुक ली 50 रुपीज़ की। देखिए चाहो तो आप इसको ऐसे ही काउंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने रुपए और पैसे की बात करनी है क्योंकि पैसे साथ में लगने हैं। जब हम सम सॉल्व करते हैं ना तो पैसे हम साथ में लगाते हैं। ठीक है, तो पैसों के लिए 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इसको प्लस किया है, तो प्लस करने के बाद इसका ये सारा जीरो आएगा, ये जीरो आएगा और ये 5 का 5 आएगा, 5 एंड 5 10 एंड 2 12, 12 का 2 आएगा, 1 जो है यहाँ पे इस 1 ने कैच कर लिया इसको। ठीक है, तो 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3, तो यहाँ पे कितना आया ₹325 जो है उसने स्पेंड किए यानी मनी जो है खर्च की है। अब नेक्स्ट है मनवीत कौर हैज़ ₹148.50। ठीक है, अब यहाँ पे पैसे की बात आ गई है क्योंकि पॉइंट के बाद 50 आ गया ना, विद हर उसके पास। ठीक है, अच्छा मतलब कि मनवीत कौर के पास जो है इतने पैसे हैं, इतने रुपये हैं। हर फादर गेव ₹116.50 टू हर, उसने उसको जो है उसके फादर ने 116 यानी कि 116 रुपये 50 पैसे दिए। हाउ मच अमाउंट डज शी हैज़, यहाँ पे देखो हैव लिखा है, शी के साथ हैव नहीं लगता है, हैज़ लगेगा। ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे हुए कहने का मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करना है हमने टोटल। तो इस सम को भी आपने इसी तरह से राइट करना है जिस तरह ये 2-3 वर्ड स्टार्ट कर दिए, बीच में डॉट लगा दी और उसके बाद जो है हमने इसका लास्ट के 2-3 वर्ड लिख दिए। जैसे मेरे से गलती से लिखा गया था लेकिन मैंने करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी रुपए पैसे की बात की गई है तो आपने रुपये पैसे आपने लगाना है। देखो उसके पास कितने थे पहले लिखना है। शी है जो स्टोरी सम होते हैं ना उसमें हमने थोड़ा बहुत लिखना होता है। आपको ये कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, बस आपकी बुक में मिल जाएंगे या आपकी जो है जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे शी हैज़, उसके पास है 148 रुपीज़ 50 पैसे, आप इसको मत देखिए अभी। अच्छा, उसके फादर ने दिए, गेव मतलब दिए 116 50 तो अब उसको बताना है कि टोटल कितने हैं। चलिए इसको प्लस करते हैं, ये टोटल वाला है तो हम इसको प्लस करेंगे। तो 0 का 0 आएगा, 5 एंड 5 10, 10 की 0 एंड 10 की 0 आती है। ठीक है, वंस वाला आता है और जो 10 की जगह पे होता है ना वो हम इधर राइट करते हैं। जैसे 8 ने इसको 1 को कैच कर लिया। ठीक है, 8 एंड 1 कितने हो गए 9, 9 एंड 6 कितने हो गए 15, 15 का 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अब 4 ने ले लिया इसको 1 को, तो 4 एंड 1 कितने 5 एंड 1 6 हो गए, एंड 1 एंड 1 2। अब 6 है ना, ये 16 तो नहीं ना आएगा, अगर 16 होता तो इसने 1 को हमने यहाँ राइट करना था। तो ये कितना आ गया 265 रुपीज़ जो है अब हो गए किसके पास, मनवीत के पास। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 265 रुपीज़। ठीक है, हमने यहाँ पे रुपीज़ भी लिखना है और पैसे में तो 0 है तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, थर्ड सम देखिए, पारस परचेज्ड अ बैग ₹4 450। पारस ने जो है खरीदा। ठीक है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, 450 यानी 450 का, एंड गेव और दिए ₹500 टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को 500 रुपये दिए। हाउ मच अमाउंट वुड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर से कितने मतलब अमाउंट जो है वापस लेगा, गेट बैक यानी कि वापस लेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। ये थर्ड सम है, इसको भी हमने इस तरह से राइट कर लिया है। चलिए करते हैं। इसमें रुपीज़ पैसे की बात की है तो हमने इस तरफ रुपीज़ लिख लिए, इस तरफ पैसे लिख लिए, एंड जिस तरह से उसने कितने पैसे दिए थे, ही गेव मतलब पारस ने कितने पैसे दिए थे, 500 दिए थे ना। आप अभी ये मत देखिए। फिर उसने गेट बैक, मैंने सॉरी यहाँ पे गेट बैक लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो है हमने गेट बैक यहाँ पे लिखना है इस तरह की, ये मैंने गलती से लिख दिया बाई मिस्टेक यहाँ पे। ठीक है, तो कितने के आए थे जो है उसके, अब बैग कितने का आया था उसका 450 का। अब जैसे मान लो आप हैं आप स्कूल में आए हो, ठीक है, आपको स्कूल जो है प्रोवाइड कर रहा है बैग, तो आपने मैम को दिए 500 रुपीज़। ठीक है, कि भाई फिर मैम कहेगी कि 450 का आपका बैग है,
तो फिर आप सोचो कि कितने पैसे देने, तो क्या कौन से हमने सम करना है, क्या मेथड लगाना होता है, हमने इसका माइनस का लगाना होता है कि 500 में से 450 चले गई तो कितने पैसे बचे, तो ये बचे 50 पैसे, सॉरी 50 रुपीज़। तो इसको करना कैसे है, 0 का 0, 0 का 0, ये हमने ज़रूर लिखना है। जब हम सम करते हैं ना तो हम इसको ज़रूर लिखते हैं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। तो अब ये देखना 0 का 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, ये 5 है, तो 0 से 5 नहीं जाएगा तो ये 0 क्या करेगा, इससे 1 जो है कैरी करेगा। अब 0 के साथ 1 लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 5 गया 5। अब ये 5 है, 5 ने 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए 4, तो यहाँ पे हल्का सा कट करके यहाँ पे 4 लिख लीजिए। इसको ये काम तुरंत कर लेना, जब भी हमने यहाँ पे किसी को देना है तो यहाँ पे तुरंत इसको चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है, फिर हमने सम जो है सॉल्यूशन करना है। अब देखिए 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम 0 लिखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कितने, अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट बैक, ठीक है, ₹50 इसका आंसर होगा। अब ये 5th सम देखिए, यहाँ पे सॉरी 4th सम देखिए, गुरदीप हैज़ ₹1000 विद हिम। गुरदीप के पास जो है 1000 रुपये हैं। ही परचेजेज, वह खरीदता है शूज़, अपने शूज़ जो है ₹4,742। हाउ मच अमाउंट ही लेफ्ट मतलब बच गए उसके पास, विद हिम यानी कि उसके पास। तो चलिए करते कौन सा मेथड लगेगा, इसमें माइनस वाला लगेगा, यानी कि घटाने वाला लगेगा। तो हमने गुरदीप जी को भी ऐसे ही लिख लेना है, उसके सम को। नेक्स्ट करना है रुपीज़ एक तरफ कर देने, एक तरफ पैसे कर देने हैं, और इसका मेथड तो आपको पता ही है क्या करना है। तो गुरदीप हैज़, गुरदीप के पास है मतलब, ठीक है, कितने 1000 रुपये, तो यहाँ पे 1000 लिखना है। अभी ये आपने कटिंग शटिंग कुछ नहीं देखनी है, 1000 रुपये 1000 जो है यहाँ पे लिखना है, और पैसे की जगह 0 करनी है। नेक्स्ट है शूज़ की जो अमाउंट होगी वो हमने इसके नीचे लिखनी है। देखिए ये ध्यान रखना है कि 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100, या 1000 के नीचे कोई 1000 होगा तो वो लिखना है, ठीक है। इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। तो नेक्स्ट कैसे करते हैं, ये तो हमने देखनी नहीं, क्योंकि दोनों 0 है। क्या करना है कि ये 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो ये 0 बेचारा क्या करेगा, इससे लेगा, ये कहता भाई मेरे पास भी नहीं है, फिर ये इससे लेगा, ये जो है ये दोनों क्या है, ये 10 है समझो, ठीक है। तो 10 ने 1 इसको दिया तो ये हो गया 10। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था ना तुरंत हमने लिख देना, इसको हल्का सा काट के हमने यहाँ पे 9 राइट कर देना है, ठीक है। अब इसने इसको दिया था 1, तो ये हो गया 10। अब ये 10 जो है क्या करेगा, अब इस 0 को देगा, क्योंकि सबसे पहले इसने मांगी थी ना हेल्प। तो जब 10 ने इसको दिया तो ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 4 गया 5, ठीक है, माइनस किया। अब ये क्या था, ये 9 बन गया, तो 9 में से 7 गया 2, ठीक है। तो 258 जो है, कितने अमाउंट उसके पास बच गई, ₹258। भाई गुरदीप की मम्मी कहेगी वाह वाह, मैंने 1000 रुपये दिए थे, सारे खर्च करके नहीं आया, शुक्र है लड़का, ठीक है। तो 5th वाला सम करते हैं। प्रभजोत हैज़ 2168.50 पैसे, एंड हर ब्रदर सिमरजीत हैज़ ₹1248.50 पैसे, ठीक है। हम इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं, 1248.50 पैसे, अगर पॉइंट नहीं बोलना है आपने। हाउ मच अमाउंट डिड दे बोथ है, बोथ मतलब दोनों, यानी कि प्रभजोत और सिमरजीत के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। अब हमने हैव लगाया, क्योंकि दो जने हैं ना, तो हम हैव लगाएंगे। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो 5 नंबर को भी इस तरह से लिख लेना है हमने। चलिए इसकी हमने डिटेल बनानी है। जैसे प्रभजोत है, प्रभजोत का मैंने एक गलती से यहाँ पे मदर लिख दिया है, लेकिन वो क्या है, ब्रदर है ना, कौन, सिमरजीत है ना, ठीक है। चलिए हम ब्रदर कर देते हैं इसको। तो रुपीज़ लिखने हैं, पैसे लिखने हैं, और यहाँ पे रुपीज़ लिखना है 2168.50 पैसे, और ब्रदर के पास हैं 1248.50 पैसे। तो दोनों के पास कितने हैं, तो क्या कौन सा मेथड लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। तो हमने इसको ऐड किया, देखिए 0 का 0 आ गया, 5 and 5 10 हो गए, 10 की 0 आई, 1 यहाँ पे चला गया, 8 and 16 एंड 1 कितने, पहले हम ना इसको काउंट करते हैं, ये जो होता है ना इसको नहीं करते, पहले इसको काउंट करना था। 8 and 8 16 एंड 1 17, 17 का 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया, 6 and 4 10, और 1 11, 11 का 1 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे राइट करना है। और अभी देखिए ये 1 और ये 2 कितने, 3 and 1 4 हो गए। अब ये 4 हो गया, अब टेंस तो आया नहीं कुछ भी, तो हम जो है यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी कि उनके दोनों के पास कितने पैसे हो गए, कितने रुपीज़ हो गए भाई इकट्ठे, ये हो गए अमाउंट बोथ हैव। अब यहाँ पे लिखना है, ये कहीं से नहीं ढूंढना, अपनी बुक में से ही मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, बस टैकल आनी चाहिए कि कैसे क्या लिखना है। ₹3417। वैसे तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन ज़रा ऐसा लिखेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा ना, अच्छा लगेगा ना सम, अगर कोई एग्ज़ाम में चेक करेगा तो।
भाई प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं 6 नंबर। तो शॉपकीपर हैड मतलब उसके पास थे ₹1000 यानी 1000। ही बॉट अ रेडियो फॉर ₹650 का, यानी कि उसके पास 1000 रुपये थे, उसने खरीदा एक रेडियो 650 का। हाउ मच अमाउंट वाज लेफ्ट विद हिम। अब लेफ्ट की बात आ गई है तो इसको हमने माइनस करना है। चलिए करते हैं माइनस। चलिए शॉपकीपर का भी हमने इस तरह से राइट कर लिया, रुपीज़ पैसे लिख लिए हैं। अब उसके पास कितने थे वो लिख लिए, ही हैड 1000 रुपीज़, ठीक है। प्राइस ऑफ रेडियो, अब रेडियो का प्राइस लिखना है, ठीक है। उसकी कीमत लिखनी कितने की थी, 650। तो माइनस कैसे करना है, ये तो छेड़ना नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। पर लिखना जरूर है हमने यहाँ पे। ये 0 में से 0 गया, ये 0। अच्छा अब ये फिर से वही आ गया, 0 में से 5 कैसे जाएगा भाई, हम क्या करेंगे, इससे हम लेंगे 1। भाई हमें 1 दे दो, तो इसने दे दिया। ये कहता भाई मैं तो खुद उसके पास हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब 0 कहता है 1 से, तो 1 कहता है हम दोनों तो 10 ही है, कोई नहीं, दे दो इसको। तो ये 10 जो है इसको 0 को देगा, ये हो जाएगा 10। अब 10 क्या हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 6 गया 3। तो कितने पैसे बच गए। वैसे बचने के नाम पे बड़ा खुश होते हैं आप, भाई डांटनी पड़ेगी, पैसे बचा के लाए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने पैसे बच गए। तो जो शॉपकीपर की वाइफ भी बड़ी खुश हो जाएगी, भाई पैसे बचा के लेके आए हैं। लेफ्ट विद हिम कितने पैसे बच गए, ₹350। अब 7 नंबर है, हरलीन वेंट टू द मार्केट विद हर फ्रेंड। हरलीन जो है अपनी मार्केट गई है अपनी फ्रेंड के साथ। शी बॉट गुड्स वर्थ ₹3467.50 पैसे। मतलब कि हरलीन अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई, उसने गुड्स यानी कि सामान खरीदा, कितनी कीमत का, ठीक है। वर्थ मतलब कीमत कितनी थी, 3467.50 पैसे। हर फ्रेंड बॉट गुड्स, उसने भी मतलब खरीदा गुड्स जो है सामान, कितने का, 3350 पैसे का, ठीक है। हाउ मच डिड हरलीन स्पेंड मोर देन हर फ्रेंड। अब कहते हैं कि हरलीन जो है उसने कितने, मोर देन मतलब मोर ज़्यादा, ठीक है, पैसे स्पेंड किए यानी कि खर्चे, किससे, देन हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड से। तो भाई ये वाला सम है, ये कहता है भाई मुझे तो माइनस करो, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, तो जहाँ डिफरेंस की बात आ जाती है, मोर देन की बात आ जाती है, तो हम जो है माइनस करते हैं। जैसे कि हमारे किसी एग्ज़ाम में या टेस्ट में कहते हैं ना, अरे उसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, उसके कितने ज़्यादा नंबर है उससे, ठीक है। तो हम उससे घटा के देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। तो हरलीन जो है उसने एक सामान खरीदा इतने का, ठीक है, और उसकी फ्रेंड ने खरीदा इतने का, ठीक है। जितना कि मैंने आपको बताया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब ये 0 है, पॉइंट के बाद स्टार्ट करते हैं। 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसने 5 से लिया, 1 कैरी किया, तो कितना हो गया, 10। 10 में से 5 गया, 5 हो गया। अब ये बचा 4 में से 2 माइनस किया 2, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ से तो कहीं कुछ नहीं ना गया, इसको अब चेंज नहीं हुआ। 7 में से 7 का 7 लगा देंगे क्योंकि नीचे 0 है, 7 का 7 लगा देंगे। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1 एंड 3 में से माइनस किया 3, तो 0। यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या बताना है कि भाई शी स्पेंड मोर, कितने पैसे ज़्यादा खर्च किए उसने, ₹117.25 पैसे, किसने, हरलीन ने। अब देखिए 8 नंबर, अवनीत हैज़ परचेज यानी कि खरीदी एक शर्ट फॉर ₹1865.90 पैसे। पैंट्स खरीदी फॉर ₹1060.30 पैसे की। एंड अ पेयर ऑफ शूज़, एक शूज़ के जोड़ा लिया, कितने का, ₹990.10 पैसे का, फ्रॉम ए शॉप, एक शॉप से। हाउ मच टोटल अमाउंट ही स्पेंट, उसने टोटल कितनी अमाउंट खर्च की। अवनीत जी की तो बड़ी शॉपिंग हो गई है, चलो इसकी टोटल करते हैं, उसने कितने पैसे खर्चे हैं अपनी मम्मा के। तो इस तरह से हमने राइट कर लिया है, रुपीज़ पैसे लिख लिए हैं, शर्ट का प्राइस लिख लिया है, पैंट का प्राइस लिख लिया है, और शूज़ का भी प्राइस हमने लिख लिया है। देखिए जब हम कोई वर्ड बार बार रिपीट करते हैं ना, तो इस तरह से हम इसको साइन लगा देते हैं। तो चलिए इसको टोटल करना है हमने। 0 का 0 लग गया, 9 एंड 3 कितने हुए, 12, 12 और 1 13, 13 का 3 यहाँ पे, और इसका जो 1 बच गया है वो 5 ने कैच कर लिया है, तो 5 और 1 6 हो गया। 6 एंड 6 कितने हुए, 12। तो 6 एंड 6 12, 12 एंड 9 21, 21 का 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 हमने यहाँ पे राइट करना है। 8 एंड 9 कितने हुए, 17, 17 एंड 2 19, 19 का 9 यहाँ पे, 1 यहाँ पे राइट करना है, तो इसको काउंट करिए 1 एंड 1। अब नीचे कोई नहीं ना आएगा, तो इसको लीजिए 3। तो ये कितना हो गया, 3916.30 पैसे जो हैं किसके पास बचे हैं, अवनीत के पास। सो थैंक यू सो मच।